Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Modern English School. Today, I am going to teach you chapter number 3, political parties. Okay. In the last chapter, we studied the working of constitution and election procedure. Yes. So, in last chapter, means in second chapter, we have already learned the working of constitution. Constitution का work कैसे होता है, right? And election procedure. Election जो रखे जाते हैं, तो उसका क्या-क्या procedure होता है. Okay. Political parties are a link that connect common people, democracy, representation and election. Yes, अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उसका क्या होता है, डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ, एक कनेक्शन होता है कॉमन पीपल्स के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, हमारे कंट्री की जो डेमोक्रेसी है उसके साथ, प्लस जो रिप्रेजेंटेशन होता है एंड इलेक्शन होता है, वो ये चारों चीज़ों का लिंक होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ. ओके. Whatever we read or hear about politics is related to political parties. Yes, अब जो कुछ भी चीज़ें हम सुन रहे हैं, है ना, या पढ़ रहे हैं, तो वो किससे रिलेटेड करती है, ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड करती है. अब वैसे जो भी चीज़ें हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो रिलेट किससे करती है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड करती है. पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन और डेमोक्रेटिक सिस्टम. अब देखो जो भी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज होती है. ओके. अब जैसे जो गल्फ कंट्रीज है ना, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है. In fact, political parties compete with each other only in democracy. Yes, अब देखो, इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो compete करती है एक दूसरे के साथ, कहाँ पर, डेमोक्रेसी में. ओके. In this chapter, we will study the political party system in India. Yes, so in this chapter, we will learn the political parties. Political party system मतलब जो political party का जो system है हमारी country का, that we will learn in this chapter. Okay. In your school and surrounding, we must have seen some groups, institution, organization working to achieve some objective. Yes, अब देखो हमारी स्कूल में और इन आवर सराउंडिंग, हमारे स्कूल में और हमारे सराउंडिंग में हम लोग क्या देखते हैं, कुछ ग्रुप्स फॉर्म किए होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो एक साथ वर्क करते हैं टू अचीव, है ना, कुछ अचीव करने के लिए. तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए, है ना. Some organization टेक इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम. अब देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे एनजीओज होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो भी सोशल प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, तो वहाँ पे जाकर हम लोग उनसे हेल्प ले सकते हैं. पहले मतलब हम लोग डायरेक्टली पहले हम लोग खुद वो डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे. अगर वो हम लोगों से एक सोसाइटी में वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम क्या जाएंगे, वो एनजीओ के पास जाएंगे, है ना. अगर उनसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसके बाद हम लोग पुलिस के पास जाते हैं. तो वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, तो टेक इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम. ओके. यू मे हैव रीड अबाउट द वेरियस मूवमेंट एंड देयर वर्क. यस, अब हम लोग ने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट सुने हैं, जैसे और बहुत सारे मूवमेंट बनाए जाते हैं गवर्नमेंट से, है ना. तो ऑब्वियसली और उनका वर्क भी होता है, जैसे जो मूवमेंट बना है, तो अभी जैसे आप लोग ने ना इन योर लास्ट स्टैंडर्ड में से नाइन्थ स्टैंडर्ड, हम लोग ने ऐसे बहुत सारे मूवमेंट के बारे में स्टडी किए थे, जो बिफोर इंडिपेंडेंस बनाए गए थे फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स ने बनाए थे. और क्यों बनाए थे, टू गेन फ्रीडम, है ना, फ्रीडम के लिए बनाए थे. तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे मूवमेंट बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं. ओके. You may have read about various movement and their work. Yes, just as there are active groups, institution and movements, similarly there are political parties who contest election. Yes, अब जैसे ही हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुने, मूवमेंट्स के बारे में सुने, ग्रुप्स के बारे में सुने हुए ना, तो वैसे ही क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है. लेकिन वो कैसी होती है, हु कंटेंट्स इलेक्शन. उन लोगों का क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल में आती है, तो उन लोगों के लिए क्या होती है, फर्स्ट स्टेप इलेक्शन. इलेक्शन के थ्रू ही वो आती है रूल में. ओके. पावर में. Political parties are also a kind of social organization, but there is a difference between political parties and other institution and organization in the society. Yes. अब जैसे मैंने एनजीओ बताई आपको, तो एनजीओ कैसे, ये नॉन गवर्नमेंट होता है, इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है.
तो वैसे ही लेकिन इसका जो काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो सेम होता है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करते हैं या फिर जो अदर जो इंस्टीट्यूशन जो वर्क करते हैं वही वर्क करते हैं, लेकिन ये इनकी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते हैं, गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है ना। एंड दिस आर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये क्या है, एक काइंड के सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, बट देयर इज डिफरेंस, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में और जो अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। The difference is in the goal and style of working of political parties and other organization. Yes, अब देखो जो इन लोगों के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑब्वियसली दे आर डूइंग सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का वर्क करने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर। ओके, जो वर्क करने का वो वे है वो भी डिफरेंट है। द डिफरेंस इन इज द गोल, गोल भी उन लोगों का डिफरेंट होता है। ओके, फर्स्टली उनके गोल्स डिफरेंट है एंड सेकंड थिंग द वर्किंग स्टाइल, वो जो वर्क कर रहे थे वो उनकी स्टाइल भी चेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन की और पॉलिटिकल पार्टीज की। सो ऑन दिस बैकग्राउंड we can say that when people from organization with the objective of achieving political power and participate in the electoral process, such organization are called political parties. Yes, so देखो, अब on this background we can say that when people from organization, अब देखो जो organization बने हुए होते हैं ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर वो पॉलिटिकल पार्टीज में आ जाते हैं ना। उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कहाँ कर देते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज में करते हैं। अब उसके बाद एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस होती है, मतलब उन लोगों को सीट मिलती है ना, पहले उन लोगों को टिकट लेने पड़ता है, तो उन लोगों को जब टिकट मिल जाता है उसके बाद उन लोग की इलेक्टोरल प्रोसेस होती है, तो वही फिर ऑर्गेनाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, so political parties thus can be described as a group of people who aim to contest election. Yes, अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या डिस्क्राइब कर रही है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप होता है पीपल्स का। अब उन लोगों का क्या एम होता है, देयर एम टू कंटेस्ट इलेक्शन। फर्स्टली उन लोग क्या कंटेक्ट करेंगे, इलेक्शन कंटेंट करेंगे, है ना, कंटेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट वो इलेक्शन होने के बाद उन लोगों को क्या मिलना चाहिए, दे विल विन द इलेक्शन, उन लोगों को वो इलेक्शन जीतना चाहिए। एंड ऑब्वियसली वो जब जीतेंगे वो इलेक्शन तो उन लोगों के हाथ में क्या आएंगे, पावर आएगा, पावर आएगा एंड इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। अब वो जो पार्टी के रहेंगे, सपोज अगर वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करे, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करे, मनसे पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो पार्टी से बिलोंग करेंगे तो वो पार्टी का गवर्नमेंट चलेगा वहां पर। ओके, जैसे अभी सपोज अभी यहाँ पे अगर जो आया है अभी जितेंद्र आवाड़े है ना, तब वो जो पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो वही वाला गवर्नमेंट मुमरा में चल रहा है। ओके, following are the some important characteristic of political parties. Yes, so here they have given some important political characteristic of political parties. Okay, so your first characteristic is to be in power. Okay, what is mean by to be in power? अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यस, अब देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती है तो उन लोगों का सबसे फर्स्ट मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दे वांट टू अचीव पावर। उन लोगों को कौन सा पावर अचीव करना होता है, इलेक्शन का। इलेक्शन के थ्रू मतलब जो इलेक्शन के बाद उन लोगों को जो पावर मिलता है वो पावर उनको अचीव करना होता है। Thus different political parties compete with each other to get power. Obviously अब उनके अपोज में, उनके अपोजिशन में दूसरी पार्टीज भी होती है, राइट, जो उनसे compete करती है। There is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. Yes, अब देखो ये जो competition हो रहा है दो पार्टीज के और 3 or 4 पार्टीज के बिटवीन में, तो ये कंपटीशन रॉन्ग नहीं है, बट जो कंपटीशन है वो कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, उसमें कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। जो पार्टी को ज्यादा वोट मिले ऑब्वियसली दे विल विन द इलेक्शन, है ना, वही जीतना चाहिए इलेक्शन। और जो पार्टीज को लेस वोट मिले ऑब्वियसली वो नहीं जीतना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो कंपटीशन है बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज, तो दैट इज गुड, मीन्स वो रॉन्ग नहीं है कंपटीशन, बट वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी फेयर। नाउ टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। ओके, every political party has come politics and world view. Yes, अब देखो जितनी political parties होती है तो has come politics, obviously देखो उन लोगों के पास क्या होते हैं, they know the politics, है ना, and world view, obviously world के क्या क्या views है,
they know. Parties have a particular stand about social issues. Yes. अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उन लोगों के पास क्या होना चाहिए, दे हैव पर्टिकुलर स्टैंड, वो पर्टिकुलर स्टैंड ले सके जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सोशल इश्यूज जो भी चल रहे हैं इन एनी एरिया और इन एनी स्टेट और कंट्री, सॉरी इन एनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट. सो दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी. अब ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, इट फॉर्म अ पार्टी आइडियोलॉजी. ओके. The people who consider any specific party ideology and respectable support that political party. Yes, अब देखो जो भी people consider कर रहा है कोई specific party को, स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी को, तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा, वो सपोर्ट एक्सेप्ट करेगा किससे, पॉलिटिकल पार्टी से. Social support received by a political party is called the mass base. Yes, अब देखो जो सॉरी जो सोशल सपोर्ट रिसीव हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के, है ना, जो कुछ भी सोशल सपोर्ट मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसे बोला जाता है मास बेस. ओके, मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर. ऑब्वियसली मतलब अभी जो मॉडर्न डेज है तो उसमें जो आइडियोलॉजीज है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी जो आइडियोलॉजीज है तो वो क्या अपेयर कर रही है, देखो सिमिलरली, सिमिलर है मतलब सब. हैंस इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज. अब आइडियोलॉजीज के बेस पर हम जो पार्टीज है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीज है, बीजेपी, मनसे, कांग्रेस, तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते. ओके. नाउ टू हैव अ पार्टी एजेंडा. ओके. Political parties prepare their party's agenda on the basis of party ideology. Yes, अब जो देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो प्रिपेयर करती है, क्या प्रिपेयर करती है, अपनी पार्टी का एजेंडा प्रिपेयर करती है. और उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो बेस होती है, उसकी जो बेसिस होती है वो क्या होती है, पार्टी आइडियोलॉजी. ओके. मतलब पार्टी आइडियोलॉजी के ऊपर ही वो क्या रख रही है, अपना क्या प्रिपेयर कर रही है, अपनी पार्टी का एजेंडा प्रिपेयर कर रही है. they implement the agenda after they get political power. Obviously मतलब इलेक्शन के बाद अगर उनको पावर मिल रहा है, वो जीत रहे, तो उसके बाद ही वो क्या बनाती है, अपना एजेंडा बनाती है आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल पावर. ओके. Even if they do not get political power, political parties try to get support of people on the basis of this agenda. Yes, अब देखो सपोज अगर उन लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं मिला, मतलब वो इलेक्शन हार गए, राइट. सो पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू गेट सपोर्ट, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, दे आर ट्राइंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम पीपल. मतलब वो फिर भी जो पीपल है, हम लोगों के जैसे जो सिटीजन है हमारे कंट्री के, तो उन लोगों का सपोर्ट चाहती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा. मतलब वो जो भी एजेंडा बनाते हैं उसकी बेस के ऊपर वो मतलब जो ह्यूमन बींग्स है, जो पीपल जो हमारी कंट्री के, उनका सपोर्ट चाहते हैं. Now to establish a government. Now how they establish government. Political parties establish the government and govern the nation. Yes, अब देखो जो political parties establish की जाती है ना, the political parties establish the government. Yes, जो political parties होती है वो क्या establish करती है, government establish करती है, और उसके बाद वो अपने country को, अपने nation को उसके हिसाब से govern करती है. Okay. The political majority इन इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट. ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया जो पार्टी जीतती है ना, जो पार्टी को ज़्यादा मेजोरिटी मिलती है, तो वो पार्टी को क्या पावर मिलता है, टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट. ओके. सो हियर द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट मेजोरिटी, मतलब जो पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, तो दैट पार्टी इन इलेक्शन, स्पेशली इन इलेक्शन, तो वो पार्टी क्या फॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है. द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अपोजिशन पार्टीज. यस, अब जो पार्टी हार गई है, मतलब वो जीती नहीं है, तो वो कैसे एक्ट करती है, एक्ट एज अ अपोजिशन पार्टी. वो उस पार्टी के अपोजिशन में रहेंगी. ओके. जिसको मेजोरिटी मिली है उसके पास ये पावर आ गया टू फॉर्म गवर्नमेंट, और जो उसकी अपोजिशन में है तो वो पार्टी को बोला जाएगा अपोजिशन पार्टी, जो हार गई है. ओके. द पार्टी विच डू नॉट गेट मेजोरिटी, जिसको मेजोरिटी नहीं मिली है. नाउ नेक्स्ट वन, to act as a link between the government and the people. Yes, political parties work as a link between. अब देखो political parties कैसे work कर रही है, एक link रख रही है, बना रही है वो between government and the people, government के और people के बीच में एक link बनाई है.
So, political parties communicate and demand and complain of the people on the government. Yes, political parties communicate the demand. अब देखो political parties क्या करती है, communicate करती है उनकी जो demands है and जो complaints होती है people की and complaints of the people to the government को लेके जो भी complaint होती है people की उसे. So the government tries to get support of the people for its policies and programs through the political parties. अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट. ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, जो पीपल से उनका सपोर्ट चाहिए फॉर इट्स पॉलिटिक्स, उनके पॉलिटिक्स के लिए उन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए. और वो सपोर्ट के बाद वो जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं एंड प्रोग्राम्स थ्रू पॉलिटिकल पार्टी, जो भी प्रोग्राम बना रही है वो थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज उसमें. ओके, सो फर्स्टली देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो वर्क कर रही है तो वो क्या होता है, एक लिंक रहता है किसके बीच में, गवर्नमेंट के और पीपल्स के बीच में. तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो कम्युनिकेट करती है और जो भी कंप्लेन होती है हमारी तो वो गवर्नमेंट के पास जाती है. और ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसको ट्राई करने के लिए हमारे सपोर्ट उनको चाहिए होता है. गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल, मतलब उन्हें क्या चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए उनकी पॉलिसीज के लिए और जो प्रोग्राम्स वो बना रहे हैं उसके लिए. ओके, yes. Now here, what do you understand by the following news in newspaper? Explain in brief. Yes. So here they ask some questions. They have asked two questions. तो आप लोग को बताना है कि ये दो क्वेश्चन से आपको क्या समझा है. ओके. Opposition party held a meeting in Mumbai to resist the ruling party. Will take up the issue of farmers. Yes, देखो अब यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज जो थी तो उसने क्या किया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है कहाँ पर, मुंबई में, रूलिंग पार्टी के लिए. ओके, जो भी इश्यू जो भी प्रॉब्लम चल रहे फार्मर्स के उनके लिए. ओके, एंड सेकेंड क्या दिया हुआ यहाँ पे, रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज संवद यात्रा इन रूरल एरियाज. अब जो रूलिंग पार्टी है मतलब जो इलेक्शन में जिसको ज़्यादा मेजोरिटी मिली है वो जो पार्टी है तो उसने ऑर्गेनाइज की है संवद यात्रा कहाँ पे, इन रूरल एरियाज. ओके, now next one more activity is there. Imagine you are a opposition party leader and you have observed that the ruling party has not done good work in the field of health. Yes. अब आप लोगों को इमेजिन करना है, इमेजिन कि आप लोग तो हो ही लीडर ना. सो यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर अ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी. आप लोग क्या हो, अपोजिशन पार्टी के एक लीडर हो एंड आप लोग को ये ऑब्जर्व करना है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, तो रूलिंग पार्टी जो है वो हेल्थ की फील्ड पर, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ मीन्स दे आर नॉट डूइंग गुड वर्क, वो अच्छा काम नहीं कर रही है. तो आपको एज द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू विल डू एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी. ओके, दैट यू हैव टू राइट. ओके, now here Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave and Jayaprakash Narayan put forth the idea of partyless democracy. So what has to be done to bring such democracy in modern time? Yes, अब देखो महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण है ना, इन लोगों ने क्या किया था, दे स्टार्टेड फोर्थ द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी. ये स्टार्ट किया था. तो अब ये टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम लोग ये सारी चीज़ों को कैसे ला सकते हैं, दैट यू हैव टू राइट. ओके, और यू हैव टू टेल. ओके, नाउ चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम चल रहा था हमारी कंट्री में तो वो कैसे चेंज हुआ था, हाउ दैट सिस्टम वाज चेंज्ड. ओके, सो फर्स्ट वन, the congress was a strong political party in the post independence period. Yes, so after independence अगर जो पार्टी जो सबसे ज़्यादा रूल कर रही थी और जो पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी तो दैट वाज कांग्रेस. कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो इंडिपेंडेंस के बाद, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा टाइम तक थी. ओके, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक वो क्या थी, स्ट्रांग थी. एंड कांग्रेस हैड अ मेजोरिटी एट सेंटर एंड इट मोस्ट ऑफ द स्टेट. यस, अब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्या मिली थी, मेजोरिटी मिल रही थी एट सेंटर एंड इन पोस्ट ऑफ द स्टेट्स. ओके, इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल बाय द कांग्रेस पार्टी. यस, अब जितनी भी अलग अलग पॉलिटिक्स थी, जो इंडियन पॉलिटिक्स थी तो वो किससे कंट्रोल की जाती थी, बाय द कांग्रेस पार्टी. मतलब उसको ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स को कौन कंट्रोल कर सकता था, कांग्रेस पार्टी. ओके, सो दिस era was described as era of single dominant party system. Yes, तो इसीलिए वो जो पीरियड था जब खाली गवर्नमेंट कांग्रेस का राज चल रहा था तो वो टाइम को बोला जाता था इरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, इसमें क्या होता था, एक ही पार्टी रूल कर रही है लेकिन जो दूसरी अपोजिशन पार्टी होती है वो मतलब अपना उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दे सकती है लेकिन पार्टी रूल कौन कर रही है, एक ही पार्टी रूल कर रही है. ओके, now the non-Congress parties came together and challenged
single dominant party system in 1977. Yes, obviously अब कुछ after some years what will happen, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो स्टार्ट हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट कांग्रेस पार्टीज जो स्टार्ट हो रही थी, तो दे हैड केम टू गए थे, एक साथ आ गए थे, और उन लोगों ने चैलेंज दिया था किसको, सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को चैलेंज दिया था इन द ईयर ऑफ 1977. ओके, now third one, after the 1989 Lok Sabha election, the system of one party emerging as dominant party came to an end. Yes, अब देखो जब इलेक्शन रखा गया था लोकसभा में इन द ईयर 1989, तो वो टाइम पे क्या हुआ था, ऑब्वियसली वो जो वन पार्टी का, सिंगल पार्टी का, डोमिनेंट पार्टी का जो सिस्टम चल रहा था, तो दैट वाज एंड, वो एंड हो गया था. Since then different parties began to come together to form coalition government. Yes, उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारी पार्टीज आई थी लोकसभा में, बहुत सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, एक साथ आई थी टू फॉर्म कोलिएशन गवर्नमेंट. क्या फॉर्म करने के लिए, कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. ओके, both the Bharatiya Janata Party and Congress Party made the experiment of establishment coalition government. Yes, अब देखो जो ये दोनों पार्टीज थी, कौन सी, फर्स्ट वन इज भारतीय जनता पार्टी एंड द सेकंड वन इज कांग्रेस पार्टी. ये दोनों पार्टी एक साथ आए थे किस चीज के लिए, मेड एन एक्सपेरिमेंट. उन लोग किस चीज का एक्सपेरिमेंट ले रहे थे, टू स्टैब्लिश कोलिएशन गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट लेने के लिए वो दोनों पार्टी एक साथ आई थी. ओके, the belief that coalition government bring instability was proved wrong by the political party system in our country. Yes, अभी इन लोगों को क्या लगा, देखो, द बिलीव दैट कोलिशन गवर्नमेंट ब्रिंग इंस्टेबिलिटी, उन लोगों को क्या लग रहा था जो कोलिशन गवर्नमेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा, इंस्टेबिलिटी होगी. ओके, एंड इट प्रूव रॉन्ग. ऑब्वियसली ये क्या प्रूव होगा, रॉन्ग प्रूफ होगा, जो अदर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उनके थ्रू हमारी कंट्री में. सो इन फैक्ट द कोलिशन गवर्नमेंट सिस्टम एज established in India. Yes, so फिर देखो इसके बाद क्या हुआ था, जो कोलिशन गवर्नमेंट सिस्टम है वो हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश हो गया था. मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो क्या प्रूव कर रही थी, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट का जो सिस्टम है तो वो ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हुआ है, बाद पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ देखो इनफैक्ट, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हुआ था, जो कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में वो इस्टेब्लिश कर दी गई थी. ओके, now do you know, if power remains with one political parties for a long period and if no other political parties are influential, the party system is called as one party system. Yes, अब देखो अगर एक पार्टी जैसे कांग्रेस है ना, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा टाइम तक चल रही थी, तो उसे ऐसी जो पार्टी जो बहुत ज़्यादा टाइम तक चल रही है, इट्स रिमेन ऑन लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इफ नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल, और कोई अदर पार्टी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम. ओके, इन पॉलिटिक्स व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल and if political parties enjoy power alternatively, the party system is called two party system. Yes, अब देखो यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम में क्या दिया हुआ है, when two political parties are influential and if political parties enjoy power alternatively. Yes, अब ये देखो टू पार्टी सिस्टम में दो पार्टी रूल कर रही है and they are using their power alternatively. उनका जो पावर है वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, अल्टरनेटली, मतलब कुछ पावर वो फिर वो है ना, तो वैसे अल्टरनेटिवली वो अपने पावर्स एंजॉय कर रहे हैं. तो ऐसे पार्टी सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, टू पार्टी सिस्टम, जहाँ पे टू गवर्नमेंट है और टू पार्टीज के जो सिस्टम से वो फॉलो किए जा रहे हैं. When many political parties compete for political power and more or less they are equally influential, the party system is called multi-party system. Yes, अब देखो बहुत ज़्यादा पार्टी के बीच में compete हो रहा है, मतलब कंपटीशन यहाँ पे कर रहा है. पहले देखो सिंगल पार्टी सिस्टम में सिंगल एक ही पार्टी बहुत ज़्यादा टाइम तक रूल कर रही है, रह रही है. उसके बाद में जो था सेकंड टू पार्टी की सिस्टम, तो उसमें टू पार्टी रह रही है जो अल्टरनेटिवली अपनी जो पावर से वो एंजॉय करती है. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम. इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टीज compete करती है. ओके, मतलब जिनके पास पॉलिटिकल पावर के लिए, ऑब्वियसली उन लोगों को क्या चाहिए रहता है, पॉलिटिकल पावर चाहिए रहता है ना, तो पॉलिटिकल पावर के लिए इस बहुत सारी जो पार्टीज होती है वो क्या करती है, compete करती है एक दूसरे के साथ. ओके, एंड मोर और लेस दे आर इक्वली इन्फ्लुएंशियल. ऑब्वियसली, और वो क्या, मोर या लेस, ज़्यादा या कम, वो क्या करती है, एक दूसरे को इक्वली इन्फ्लुएंस करती है. और ये पार्टी सिस्टम को बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम. ओके,
Now this one also understand the national parties and the regional parties. Okay, the national parties and the regional parties. So to get recognition as a national party, the election commission has prescribed the following condition. Yes, अब देखो जो नेशनल पार्टीज होती है ना, टू गेट रिकग्निशन एज अ नेशनल पार्टी, जो इलेक्शन कमीशन होता है उन्होंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए यहाँ पे देखो, दे द इलेक्शन कमीशन हैज प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन, ये कुछ कंडीशंस होती है। ओके, किस चीज इलेक्शन कमीशन ने ये कंडीशन दी गई है। ओके, जो नेशनल पार्टीज होती है उनको, a political party should secure minimum 6% of the valid votes in 4 and more states in the earlier Lok Sabha or state assembly election, and minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha from any state or state in the earlier election। ये देखो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कंडीशन थी, पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती थी, मतलब तो उन लोगों को क्या चाहिए रहता, दे हैव टू सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट। उन लोगों को 6% के वैलिड वोट उनके पास होना चाहिए 4 स्टेट्स में, मतलब 4 स्टेट में या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स में उनके 6% वैलिड वोट्स होना चाहिए। ओके, कब, मतलब पहले लोकसभा में, तो उसके बाद ही उन लोगों को क्या मिलेंगी, नेशनल पार्टी की परमिशन मिलेंगी। ओके, सो फर्स्ट उनके पास पहले का जो उनका रिकॉर्ड है वो देखा जाएगा, पहले उन लोगों की लोकसभा में, ओके लोकसभा में उन लोगों की 6% की, मिनिमम 6% के वैलिड वोट होना चाहिए। ओके, कितने स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में और मोर देन 4 स्टेट्स में। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी देखो, स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड मिनिमम, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं, ओके, तो उसमें मिनिमम 4 मेंबर्स होना चाहिए, शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा, लोकसभा में मतलब एटलीस्ट उसके 4 मेंबर्स होना चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट, कोई भी स्टेट से, और स्टेट इन द अर्लियर इलेक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट उनकी जो कंडीशन थी वो क्या थी, द कैंडिडेट ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% constituencies out of total Lok Sabha constituencies and from minimum 3 states। yes, अब जो कैंडिडेट होता था है ना वो पार्टी का, द कैंडिडेट ऑफ अ पार्टी, तो शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम, वो कितने, मतलब वो कैसे इलेक्ट होना चाहिए, शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2%, मतलब कम से कम 2% की क्या होना चाहिए उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंसीज होना चाहिए आउट ऑफ टोटल लोकसभा, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा की, उनमें से कम 2% की इनकी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होना चाहिए। ओके, एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट, एंड स्टेट्स कितने होना चाहिए, मिनिमम 3 स्टेट्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टू गेट रिकॉग्निशन एज अ रीजनल पार्टी, ये बात की हम लोग ने भी नेशनल पार्टी की है ना, नेशनल पार्टी में आने के लिए ये सब करने पड़ेगा। अब रीजनल पार्टी के लिए क्या करने पड़ेगा, रीजनल पार्टी के लिए क्या कंडीशंस होती है। ओके, सो अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट इन द अर्लियर लोकसभा। यस, अब अर्लियर लोकसभा में इन लोगों का जो पहले का रिकॉर्ड है वो कैसा होना चाहिए, उन लोगों के पहले से लोकसभा में 6% के वैलिड वोट्स होना चाहिए। ओके, एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड, ऑब्वियसली जो विधानसभा है तो विधानसभा में से इनके 2 मेंबर्स होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट्स। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है जो किस में आ रही है, टू गेट रिकॉग्निशन एज अ रीजनल पार्टी, तो उसके लिए क्या चाहिए उनको 3%, मिनिमम 3% उनकी सीट्स होना चाहिए, कहाँ पर, विधानसभा में। ओके, विधानसभा दैट इज स्टेट असेंबली, और मिनिमम 3 सीट्स। ओके, मीन्स मैक्सिमम 3% की सीट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होना चाहिए उनकी सीट्स, विधानसभा में 3% की सीट्स होना चाहिए और मिनिमम 3 सीट्स होना चाहिए। ओके,